हेलो माय व्यूअर्स, कैसे हो आप लोग। आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं एक ऐसी हिस्टोरिकल आर्किटेक्चर के बारे में जो मुग़ल एम्परर के लिए बहुत ही खास थे, जिसके बिना मुग़ल साम्राज्य का कहानी शायद अधूरा रह जाएगा। दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं पुरानी दिल्ली के एक बहुत बड़ा इलाका में बना हुआ हिस्टोरिकल आर्किटेक्चर रेड फोर्ट यानी कि लाल किला की। आज हम लोग लाल किला का हिस्ट्री, इसका अंदर क्या क्या बना हुआ है, इस सब का बारे में आज इस वीडियो का थ्रू डिस्कशन करेंगे। तो आप शुरू से अंत तक पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फैक्ट्स टॉक FT। तो चलिए शुरू करते हैं। शाहजहाँ, जो कि 5वां मुग़ल एम्परर थे, उसका कार्यकाल 1628 से लेकर 1658 तक थे। वो अपने कार्यकाल में जितना भी आर्किटेक्चर बनाए थे उसके लिए वो बहुत ही फेमस हो गए थे। उसने 4 बड़े बड़े आर्किटेक्चर बनाए थे उसके कार्यकाल में। ताजमहल, लाल किला, दिल्ली का जामा मस्जिद और आगरा का जामा मस्जिद। ताजमहल के बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। आप लोगों को लिंक ऊपर दिए गए आई बटन में मिल जाएगा, आप वहाँ जाके मेरा वीडियो को देख सकते हैं। बहुत लंबे समय से चलते रहा मुग़ल साम्राज्य का कैपिटल आगरा में जनसंख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे थे। बढ़ते जनसंख्या के लिए वहाँ का रोड बहुत ही छोटा पड़ गए थे कोई भी बड़े प्रोसेसन या सेरेमनी ऑर्गेनाइज करने के लिए। इसीलिए शाहजहाँ ने 1638 में साम्राज्य का कैपिटल आगरा को दिल्ली में लाने का निर्णय लिए थे। दिल्ली को उस समय शाहजहानाबाद नाम से जाना जाते थे। किला को बनाने के लिए दिल्ली में यमुना नदी का किनारे में एक ऐसी जगह लिए थे जहां आगरा से सामान कैरी करने के लिए नदी का सहारा ले सके और अपने किला में जितना भी पानी का ज़रूरत हो वो ज़रूरतों को पूरी कर सके। लाल किला बनाने का काम 1638 में शुरू कर दिए थे और इसको बनाने के लिए पूरे 10 साल लग गए थे, यानी कि 1648 को इसको बनाने का काम पूरे हुए थे। लाल किला को उस समय किला ई मुबारक नाम से जाना जाते थे। बाद में ब्रिटिश आके इसको रेड फोर्ट का नाम दिए थे। एक रहस्यजनक बात यह है दोस्तों, ASI के एक रिपोर्ट के अनुसार किला पहले व्हाइट थे। यहाँ लाइम प्लास्टर का यूज किए गए थे जो कि व्हाइट कलर का होता है। बाद में ब्रिटिश ने इसको क्रैक आने के लिए रेड कलर कर दिए थे और इसको रेड फोर्ट नाम दिए थे। लाल किला का डिज़ाइन के लिए शाहजहाँ ने लाहौर के फेमस आर्किटेक्ट उस्ताद अहमद लाहौरी को दिए थे, जिसने ताजमहल का भी डिज़ाइन दिए थे। लाल किला 254 एकर्स यानी कि अप्रोक्सीमेटली 1 स्क्वायर किलोमीटर इलाका में फैला हुआ है। किला का बाउंड्री वॉल का लेंथ है 2.5 किलोमीटर और इसको ऑक्टागोनल यानी कि 8 कोने का डिज़ाइन दिए थे। किला को बनाने के लिए लाल पत्थर का यूज़ किया गया था जो कि राजस्थान से कैरी किए गए थे। किला का हाइट 23 मीटर्स यानी कि 75 फीट रखा गया था, जो कि मुग़ल साम्राज्य को बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड किए थे इसकी हाइट के लिए। मुग़ल एम्परर ने यहाँ करीब 200 साल तक शासन किए थे। 2007 में इसको यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया था। ये एक इंडिया का बहुत ही टूरिस्ट अट्रैक्टिव प्लेस में से एक है। उस समय 3 सिटीज़ पॉलिटिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, लाहौर, दिल्ली और आगरा। लाल किला का अंदर घुसने के लिए 2 मेन गेट थे, एक लाहौर गेट और एक दिल्ली गेट। लाहौर गेट लाहौर की तरफ फेस किया गया था, इसीलिए इसको लाहौर गेट बोला जाता था, और दिल्ली गेट दिल्ली की तरफ फेस किया हुआ था। 1947 में देश आज़ाद होने के बाद भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लाहौरी गेट का ऊपर तिरंगा फहराए थे और उस समय से लेके अभी तक हर साल 15 अगस्त का दिन प्रधानमंत्री वहाँ लाहौरी गेट का ऊपर तिरंगा फहराता है और जनता का सामने अपना बयान रखते हैं। लाल किला का अंदर घुसने के लिए लाहौरी गेट का थ्रू जाना पड़ता है। दिल्ली गेट अभी पब्लिक के लिए बंद किया गया है। गेट से अंदर जाने के बाद हम लोग को पहले मिलता है छत्ता चौक, जिसको भी मीना बाज़ार के नाम से जाना जाते हैं। ये बाज़ार स्पेशली रेड फोर्ट के रानियों के लिए और हाई फाई महिलाओं के लिए बनाए गए थे। वहाँ स्पेशली गोल्ड, सिल्वर, ज्वेलरी, सिल्क वगैरह मिलते थे। अभी भी वहाँ बाजार बैठा हुआ है जहाँ वेराइटीज आइटम्स मिलते हैं। मीना बाज़ार के बाद मिलता है नौबत खाना, जिसको ड्राम हाउस भी बोला जाता है। जो भी राजाओं का एंट्री होते थे उसको नौबत खाना के सामने ड्राम बजाकर स्वागत किया जाते थे। राजाओं को छोड़ के आम लोगों को यहाँ घोड़े से उतरना पड़ते थे। 1919 में नौबत खाना के ऊपर एक म्यूजियम बनाया गया था 2 महल्ले का, जिसको द इंडियन वॉर मेमोरियल म्यूजियम से भी जाना जाता है। यहाँ फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंडिया का रोल और क्या क्या वेपन्स यूज़ किए गए थे इसका बारे में डिटेल्स में दिखाया गया है। नेक्स्ट आते हैं दीवानी आम, जहां राजाओं से आम लोगों का मुलाकात होते थे। सब अपने अपने प्रॉब्लम्स बताते थे, कोई भी इशू रिलेटेड,
और उसको न्याय दिया जाते थे। ये एक कोर्ट जैसा था जिसको हम लोग अदालत कहते हैं। इस हॉल को 100x60 स्क्वायर फीट हिसाब से बनाया गया था और यहाँ 9 रो और 3 कॉलम्स का बहुत ही बढ़िया कार्विकल डिजाइन के साथ इसको सुंदर तरीके से बनाया गया था। यहाँ लाल पत्थर का इस्तेमाल किया गया था। हॉल 3 तरफ से ओपनिंग था, एक तरफ से बादशाह का एंट्री होते थे। इसका सीलिंग्स गोल्ड पेंटेड हुआ करते थे और सिंहासन को एक गोल्ड रेलिंग से सेपरेट किया जाते थे आम पब्लिक से। नाहिर-ई-बिहिश्त लाल किला के अंदर जितना भी अपार्टमेंट थे सब पानी का एक एक कैनेल से कनेक्टेड थे जो पानी का जरूरतों को पूरा करते थे और हर महल का मार्बल्स का नीचे पानी रखा जाते थे ताकि फ्लोर्स को ठंडा रख सके। इस पानी को यमुना नदी से पंप करके स्टोर किया जाते थे और सारी बिल्डिंग्स में एक एक कैनेल का थ्रू भेजे जाते थे। ये कैनेल को बोलते थे नाहिर-ई-बिहिश्त। मुमताज़ महल शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज़ के लिए बनाए थे। ये महल यमुना रिवर की तरफ फेस करके बना हुआ है। ये बिल्डिंग बनाने के लिए वाइट मार्बल्स का यूज़ किया गया था और यहाँ भी नाहिर-ई-बिहिश्त यानी कि पानी का कैनेल लगा हुआ है मार्बल्स को ठंडा रखने के लिए। इस महल को 6 अपार्टमेंट में बांटा हुआ था कार्विकल कॉरिडोर के साथ। बाद में इसको ब्रिटिश ने ऑक्युपाई करके प्रिजन कैंप बना दिए थे। मुमताज़ महल में अभी एक म्यूजियम बना हुआ है जिसको रेड फोर्ट आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम बोला जाता है, जहां मुगल ज़माने में यूज़ किया गया राजाओं का ड्रेस, सिंहासन वगैरह दिखाया गया। रंग महल शाहजहां ने अपनी एंटरटेनमेंट यानी कि नाच गान के लिए बनाए थे। ये महल वाइट मार्बल्स और बहुत ही कीमती पत्थर से बनाए गए थे। ये महल का सीलिंग में सोना, चांदी और हीरा बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन के साथ चिपकाए गए थे। लेकिन नादिर शाह जो कि एक बहुत ही पावरफुल ईरानियन रूलर था, वो 1739 में दिल्ली में अटैक कर दिए थे और मुग़ल को पराजित करके सारे सोना, चांदी, हीरा लेके चले गए थे। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों, शाहजहां का जो सिंहासन थे जिसको कहते थे मयूर सिंहासन और पीकॉक थ्रोन, उसमें एक सबसे कीमती हीरा कोहिनूर लगा हुए थे। ये दोनों नादिर शाह ने अपने साथ लेके गए थे। अभी मयूर सिंहासन तेहरान के नेशनल म्यूजियम में रखा हुआ है और कोहिनूर डायमंड को टावर ऑफ लंदन इंग्लैंड में रखा हुआ है। ये महल में भी एक पानी का कैनेल बना हुआ है ताकि मार्बल्स को ठंड रख सके। खास महल, ये महल शाहजहां ने प्राइवेट रेसिडेंस के लिए बनाए थे। यहाँ बादशाह का बेडरूम हुआ करते थे जहाँ वो रेस्ट लेते थे। ये सबसे बड़ा महल थे किला के अंदर जितना भी महल है उससे। वाइट मार्बल्स और बहुत ही कीमती पत्थरों से बहुत ही ब्यूटीफुल डिजाइन के साथ बना हुआ था इसका इंटीरियर। रेड फोर्ट का अंदर घुसने के लिए और एक रिवर गेट थे जिसको यमुना गेट बोलते थे। पानी का थ्रू ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये गेट का इस्तेमाल किया जाते थे। दीवानी खास, ये एक हॉल थे प्राइवेट ऑडियंस के लिए जहाँ शाहजहां ने अपनी खास मेहमान, VIPs और स्टेट के मंत्री से मिलते थे। इसको शाह महल के नाम से भी जाना जाते थे। यहाँ शाहजहां के साथ मंत्रियों का मीटिंग हुआ करते थे जिसको अभी का पार्लियामेंट हाउस भी बोल सकते हैं। ये बिल्डिंग भी वाइट मार्बल से बना हुआ था और बहुत ही कीमती पत्थरों से इसमें पर्शियन आर्ट किया हुआ था। यहाँ मयूर सिंहासन हुआ करते थे जो नादिर शाह ने अपने साथ लेके गए थे और इसका सीलिंग सिल्वर से बना हुआ था। जब मराठाओं ने राज किए थे नादिर शाह चले जाने के बाद यानी कि 1752 को, तब मराठाओं ने अपनी सेनाओं के लिए फंड रेज करने के लिए सिल्वर को निकाल दिए थे। अभी इसका सीलिंग लकड़ी से बना हुआ है। हम्मम, ये बादशाहों का नहाने का जगह थे। ये अपार्टमेंट में 3 अलग अलग रूम थे जो कि कॉरिडोर्स से डिवाइडेड थे। ये अपार्टमेंट पूरा का पूरा वाइट मार्बल्स और कलरफुल ग्लास से बना हुए थे जो कि डे लाइट में बहुत ही ब्यूटीफुल दिखते थे। कहा जाता है कि एंट्रेंस के बाद जो 2 रूम हैं दोनों साइड में, ये रॉयल बच्चों के लिए नहाने का रूम था। और पूर्व दिशा वाले अपार्टमेंट में जहाँ 3 झरना वाला बेसिन लगा हुआ था उसको एज ए ड्रेसिंग रूम भी यूज़ किए गए थे। और पश्चिम दिशा में जो रूम है उसको गर्म पानी से नहाने के लिए हीटिंग अरेंजमेंट किया हुआ था और बेसिन में गर्म पानी का टैप लगा हुआ था। बाउली, जिसको वाटर रिजर्वर भी बोला जाता है, ये एक अंडरग्राउंड हॉल थे जहाँ यमुना नदी का पानी प्रिजर्व किया जाते थे दिल्ली का गर्मियों से छुटकारा पाने के लिए। और इस हॉल में छोटे छोटे रूम थे जहाँ रेस्ट लिए जाते थे। बाद में इसको ब्रिटिश ने प्रिजन बना दिए थे। मोटी मस्जिद, ये मस्जिद शाहजहां का बेटा जब औरंगजेब राजा बने थे वो 1659 को रेड फोर्ट के अंदर ही नमाज पढ़ने के लिए बनाए थे। जबकि शाहजहां नमाज पढ़ने के लिए लाल किला का सामने जो जामा मस्जिद बनाए थे उन्होंने, वहाँ पढ़ने के लिए जाते थे। हीरा महल,
हीरा महल को लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर ने 1842 को बनाए थे। इसको व्हाइट मार्बल से बनाया गया था। ये महल को राजा ने हवा खाने के लिए बनाया थे और एक इसका सामने एक गार्डन थे जिसको बोलते थे हयात बाग गार्डन। उसका सौंदर्य उपभोग करने के लिए बैठे थे। हयात बाग गार्डन, जिसको लाइफ बिस्टोनिंग गार्डन यानी कि जीवनदायिनी उद्यान बोला जाते थे। यहाँ अलग अलग तरह का फूल उगाए जाते थे। ये गार्डन में पुल, झरना और पानी का कैनल हुआ करते थे जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगते थे। इसका ब्यूटी एंजॉय करने के लिए बहादुर शाह जफर ने हीरा महल को बनाए थे। इसको बाद में ब्रिटिश आके पूरा नष्ट कर दिए थे अपने सेना का ट्रेनिंग देने के लिए। और एक गार्डन थे जिसको कहते थे मेहताब बाग और मून गार्डन, जो कि हयात बाग गार्डन का पश्चिम दिशा में थे। उसको भी ब्रिटिश ने कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिए थे। हीरा महल का साइड में एक मोती महल थे, इसको भी ब्रिटिश ने तोड़ दिए थे। शाही बुर्ज, ये एक 3 स्टोरी का ऑक्टागोनल टावर था रेड फोर्ट का अंदर। यहाँ यमुना नदी का पानी हाइड्रोलिक पंप का थ्रू स्टोर किए जाते थे और सारे महल में नाहिर-ई-बिहिश्त यानी कि कैनल का थ्रू पहुँचाए जाते थे। ये टावर को भी ब्रिटिश ने 1857 में बहुत बुरी तरीक़ा से डैमेज कर दिए थे और 1904 में जो भूकंप हुए थे उसमें भी ये बहुत डैमेज हुए थे। इसमें एक छतरी भी हुआ करते थे जो अभी नहीं, ये पब्लिक के लिए अभी बंद किया गया है। जाफ़र महल, ये महल लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर ने 1842 को गर्मियों का मौसम के लिए बनाए थे लाल पत्थर से। ये महल पानी का कैनल का बीच में बनाए गए थे महल को थान रखने के लिए। ये महल की दोनों तरफ एक जैसा 2 महल बना हुआ है जो एक दूसरे की तरफ फेस करके बनाया गया था, जिसको बोलते हैं सावन और भादौ, जो कि हिंदू धर्म के अनुसार ये 2 बरसात का महीना होता है। ये दोनों महल व्हाइट मार्बल से बना हुआ था। ये दोनों महल में रात को लैम्प जला के रखते थे और पानी का रिफ्लेक्शन के लिए इसको एक सोने का पर्दा जैसा दिखते थे। शाही दावत खाना, ये मुगल एम्परर के लिए कैंटीन थे जहाँ बादशाहों के मनपसंद का खाना बनाया जाते थे। ब्रिटिश म्यूजियम, रेड फोर्ट के अंदर जो बड़े बड़े बिल्डिंग दिखता है वो ब्रिटिश आके बनाए थे उसका ऑफिसर्स और सेनाओं को रहने के लिए। अभी इसको ब्रिटिश म्यूजियम बना दिया गया है जहाँ ब्रिटिश सेना ने यूज़ किया गया ड्रेस, वेपन्स वगैरह दिखाया जाता है। रेड फोर्ट के अंदर जितना भी आर्किटेक्चर अभी मौजूद है उससे कोई गुना बेहतर थे जब इसको बनाए गए थे। बाद में ब्रिटिश ने आके बहुत सारा स्ट्रक्चर्स को बेरहमी बेदर्दी से डिमोलिश कर दिए थे। बहादुर शाह जफर लास्ट एम्परर थे मुगल साम्राज्य का। जब ब्रिटिश ने 1857 को दिल्ली में अटैक कर दिए थे तब बहादुर शाह जफर को हरा दिए थे और पूरे लाल किला को ब्रिटिश ने अपने कब्जा में ले लिए थे। तो यही थी दोस्तों लाल किला के बारे में पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन। कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बिना मत जाना। और आपका जितना भी क्लोज फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, उन सभी के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी को इसका बारे में नॉलेज मिल सके। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।